पॉइंट के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। अदाकारा बीना मलिक और पाकिस्तान की मशहूर मॉडल हैं, हमेशा खबरों में गर्म रहती हैं। इन दिनों तो वो मरियम नवाज पर बहुत ज़्यादा गर्म है। उनके बहुत सारे ट्वीट्स ऐसे हैं जिसकी वजह से नून लीग को बहुत सारे मसाइल हैं कि वो इतने गर्म ट्वीट क्यों कर रही हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो बीना मलिक के का जो बयानिया है या जो उनके जो ट्वीट्स हैं उनकी पूरे पाकिस्तान में चर्चे हो रहे हैं, लेकिन वो खुद भी खबरों के अंदर घिर चुकी हैं। उनके साबिक शोहर असद खटक उन पर पे दर पे हमले कर रहे हैं। खासतौर पर उन्होंने एक खबर चलवाई है और ये स्टेटमेंट दी है और इस पर एक केस भी किया है कि बीना मलिक दुबई से उनके बच्चों को इलीगली जो पाकिस्तान ले गई हैं, बल्कि उन्होंने कहा है कि उन्होंने उन्हें अगवा कर लिया है। आज हमारे साथ बीना मलिक के वकील, जो कि उनके बड़े भाई भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे, तनवीर खोकर साहब से, कि बीना मलिक के एकदम इतनी ज्यादा सियासत में और उनके डोमेस्टिक जो जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्यों इतने आम हो गए हैं। जी तनवीर साहब, क्या बात है, आजकल बड़ा चर्चा है बीना मलिक का, सियासत में भी वो अस्सलाम बहुत गर्म वालेकुम। नजर आ रही हैं। कहीं वो सियासत में तो नहीं आने लगी? अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने शो में बुलाने के लिए। और सर, इसमें यह है कि जहाँ तक वीना मलिक की निजी ज़िंदगी का ताल्लुक है तो उससे तो मेरा कोई हिस्सा वास्ता नहीं है। जहाँ तक उनके ये इस केस की हद तक बात है तो केस की हद तक इंशाल्लाह जो भी आपके सवालात हैं उनके मैं आपको तसल्ली बख्श जवाबात दूंगा। जी ठीक है। यानी कि आप ये नहीं बताना चाहते कि वो तो निजी जिंदगी की बात आपने की, लेकिन उनकी जो सरगर्मी, सारी सियासी सरगर्मियां भी हैं। वीना मलिक इस मुल्क की बड़ी मशहूर शख्सियत है, आप उनके भाई भी हैं। भाई होने के नाते आपका कुछ ना कुछ तो किरदार बनता है ना। बहन को कोई मशवरे देते होंगे, सियासत के मशवरे देते होंगे। जिस तरह की वो सबसे ज्यादा उनकी ट्वीट्स आजकल चल रहे हैं, खासकर मरियम पर, कभी उन्हें नानी अम्मी का कहती हैं, कभी वो उनको उनके मेकअप पर बड़े और उनके ड्रेसेस पर बड़े जो तबसरे करती हैं, तनकीद करती हैं। वो जाहिर है आप भी पढ़ते हैं, कुछ तो महसूस करते सर होंगे, या बहन को कोई तो मशवरा देते होंगे कि भाई एक तरफ आप शोबिज़ में, दूसरी तरफ आप इतनी सियासत में क्या कर रही हो। सर आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। उसमें ये है कि मैं सर अपनी वकालत में शायद साहब इतना मसरूफ़ होता हूँ कि मुझे वीना के बारे में सोचने का या इसके बारे में इसको मशवरे देने का मुझे आप यकीन करें कि मुझे वक्त ही नहीं मिलता। और ये इसका जो केस है वीना का, ये इस केस के लिए भी मैं बड़ी मुश्किल से टाइम निकालता हूँ। अच्छा, ये जो वीना पर जो इल्ज़ाम लगाया उनके साबिक शोहर ने कि वो उनके बच्चे अगवा करके पाकिस्तान ले आई हैं, और ये बहुत बड़ा केस भी वो बनाकर उन्होंने पेश किया है कि ये पाकिस्तान की सालमियत पर एक तरह से हमला है, कि कैसे उन्होंने सफारत खाने को बेवकूफ़ बना के या इस्तेमाल करके वो उनके बच्चों को पाकिस्तान लेकर आ गई हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? शाहिद साहब, मोहतरम, आप का तजर्बा मुझसे काफ़ी ज़्यादा है। मैं उम्र में काफ़ी आपसे छोटा हूँ और उम्मीद है कि मैं आपको और ये जो हमारी ये जो सवालात हैं इनसे मुताल्लिक आपको मुतमईन करने में कामयाब हो जाऊँगा। सर, इसमें ये है कि मैं आपको इस शो से रिलेटेड जो भी हकीकत है वो मैं आपको बताऊँगा। मैंने अपनी कब्र में जाना है, मेरी क्लाइंट वीना ने अपनी कब्र में जाना है। जो सच्ची बात है मैं वो आपको बयान करूँगा। जी, मैं सुनने के लिए सर मुंतज़िर हूँ, आप बताएं। जी। सर, इसमें ये है कि जहाँ तक इनके वीना के यहाँ आने का मामला है, बच्चे लेके आने का, तो वो मैं आपको सच्ची एक इसमें जो फैक्ट्स हैं वो ये बता दूँ कि इन दोनों का जब तनाज़ा पैदा हुआ, बच्चों के तनाज़ा पैदा हुआ तो इन्होंने एक सुलहनामा इन्होंने किया दुबई में। उस सुलहनामे का जो एग्रीमेंट नंबर है 1708 है, जो कि मैं आपको स्क्रीन पे जनाब दिखा भी सकता हूँ। ये इनका एक सुलहनामा हुआ था। इसके तहत असद बशीर ने बच्चे मेरी क्लाइंट वीना को लिख के दिए थे कि बच्चे आप रखें और बच्चों का जो खर्चा है, बच्चों का खर्चा हम आधा आधा डिवाइड करेंगे। आधा खर्चा आप देंगी, आधा मैं दूंगा। और सर, इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इसकी जो सबसे पहला जो पैराग्राफ है उसमें दोनों पार्टीज ने ये एक्नॉलेज किया है कि हम एक दूसरे के ऊपर कोई भी दीवानी या फौजदारी मुकदमात कायम नहीं करेंगे। मतलब हम्म। ये कि अब ये एक अवाम को एक तरह से समझे कि बेवकूफ बनाया जा रहा है। मैं आपके सवाल की तरफ वापस आता हूँ।
उसमें ये है कि मेरी क्लाइंट ने बच्चों पे ट्रैवल बैन लगवाया हुआ था दुबई में कि असद मेरे बच्चे लेके कहीं दुबई से बाहर भाग ना जाए। मेरी क्लाइंट वीना ने खुद ट्रैवल बैन लगवाया था। असद तो जिसके कहते सर हैं कि उन्होंने लगवाया था। नहीं सर, वो ट्रैवल बैन मेरी क्लाइंट वीना ने खुद लगवाया था, उसके मैं आपको प्रूफ्स भी बाकायदा दूंगा। और वो जो ट्रैवल बैन लगवाया तो उसके बाद असद बशीर की मर्जी से बच्चे वहां से पाकिस्तान आए। ये बाकायदा बच्चों के साथ व्हाट्सएप पे बात करता रहा और बच्चे इसको पता था भाई बच्चे वहां से आ रहे हैं। उसमें जो ट्रैवल बैन लगवाता है वो अगर ट्रैवल बैन लिफ्ट करवा के बच्चे लेके आ जाता है तो उसमें मैं तो हैरान होता हूं कि ये बाद में ये कंट्रोवर्सीज क्यों पैदा होगी, हालांकि उस वक्त असद को मालूम था और इसकी जो लीगल सिचुएशन है वो भी मालूम है। उन्होंने तो दुबई की कोर्ट में ये केस कर दिया है अगवा का। वो बता रहे थे कि उन्होंने अगवा का इसलिए किया कि बच्चे जो हैं वो उन पर पाबंदी है, वो अमेरिकन शहरी हैं और वो वहां से उनकी मर्जी के बाद बगैर नहीं जा सकते। फिर वो सर कैसे लेकर गए? अमेरिकन शहरी जो हैं बच्चे, तो बच्चों का नाम ये कहते हैं जी ईसीएल में बच्चों पे ट्रैवल बैन है जो माँ ने लगवाया हुआ था। और माँ ट्रैवल बैन बच्चों पे उठवा के, ट्रैवल बैन खत्म करवा के बच्चों को लेके पाकिस्तान आ गई। ये जो असल बात सर, इस पे मैं जोर दूंगा कि असल बात ये है जिसका असद को उस वक्त पता था। और बाकी ये अब क्यों शोर मचा रहा है ये भी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। अभी बता दें आप, क्या वजह है शोर करने की? सर शोर करने की जो वजह है वो ना बच्चे हैं। ये मैं आपको जो है बड़े वसूख से ये बात कह रहा हूं कि ना बच्चे हैं। इमिग्रेशन में आप वेरीफाई कर सकते हैं, किसी किस्म के गैर कानूनी तरीके से बच्चे यहाँ पे नहीं आए। असल जो मामलात हैं वो लोगों को बताए ही नहीं जा रहे कि असल मामलात क्या हैं। सर असल मामलात ये है कि शादी के दौरान असद बशीर ने 7 करोड़ 73 लाख रुपया मेरी क्लाइंट वीना से कारोबार करने के लिए लिया था। इसने और इनकी फैमिली के 1-2 मेंबर उसमें इन्वॉल्व थे और इन्होंने कहा था कि ठीक है हम आपको टाइम टू टाइम ये पैसे लौटा देंगे जब कारोबार में मुनाफा होगा। रिटर्न था ये? उसका सर ये रिटर्न ये वर्बल था और इसका मैं आपको एक छोटा सा प्रूफ भी दे सकता हूँ। ये सर इसका प्रूफ है कि ये आप देखें। जी मैं देख रहा हूं, जी बताएं आप। जी सर इसमें यह है कि एक कंपनी दुबई में रजिस्टर करवाई गई थी जिस कंपनी में असद को असद जिस कंपनी का मेंबर था और इसका परमानेंट वहां पे जो दुबई का परमानेंट इसकी रेजिडेंस बनवाई गई। और फिर ये जो कारोबार करने के लिए पैसे लिए इसने, वो ये हुआ कि इसने बाद में कारोबार नहीं किया। असद की खोखर साहब ये बताएं कि असद की पहले रेजिडेंसी नहीं थी दुबई में, वीना की वजह से हुई है? नहीं सर, ये दुबई में इसकी रेजिडेंसी थी लेकिन इसका कोई कारोबार नहीं था। फिर वीना ने एक कंपनी बनाई, मलिक, एक सेकंड मैं आपको कंपनी का नाम बता देता हूँ, मलिक क्रिएशंस के नाम से। क्या था इस कंपनी का बिजनेस? क्या था बिजनेस? क्या करना था? सर बिजनेस ये था कि इसमें असद बशीर ने कहा था कि मैं दुबई में बिजनेस करूंगा, मैं यहाँ पे कोई ये जैसे होते हैं यहाँ पे शॉपिंग मॉल्स या इस तरह के मैं कोई बनाऊंगा और हम इस बिजनेस में आपको भी प्रॉफिट होगा मुझे भी प्रॉफिट होगा। ये वो सारा सर जब जुबानी था? सर ये सारा ज़बानी, इसके प्रूफ्स भी हैं। इसके असद ने उस के अकॉर्डिंग गारंटी के चेक दिए थे मेरी क्लाइंट को। वो गारंटी के चेक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा कि ये अगर मैंने आपके साथ जो अपनी कमिटमेंट है वो अगर फुलफिल ना की तो मैं इसमें आपको जुर्माना अदा करूंगा। वो शादी के दौरान जो मियाँ बीवी का जिस तरह से होता है इस तरह से इनका हो गया। चेक ब्लैंक चेक थे? नहीं सर, चेक बकायदा जितनी अमाउंट इसने ली हुई थी उतनी अमाउंट के चेक थे, 7 करोड़ 73 लाख के। यानी कि वो वापस कर देंगे अगर वो कारोबार ना कर सके तो? कारोबार ना कर सके तो। सर असल जो मामलात है मैं आपको असल मामलात की तरफ लेके आ रहा हूँ जो अभी तक किसी को भी पता नहीं है। अच्छा, ये उसमें शादी ये के हुआ कितने अरसे के बाद ये उन्होंने वहां बिजनेस शुरू किया? सर, ये तलाक से समझे कि जो इनकी जो खुला हुई थी, खुला से कुछ अरसा पहले की बात है। खुला तो पहले हुई। खुला के भी दो मामला बताए जाते हैं कि पाकिस्तान में अलग से खुला हुई, दुबई में जाके अलग से खुला हुई, फिर दोनों फिर मिल गए। जी ये सर, खुला उसमें ये हुआ कि ये मिले नहीं। उसमें ये जो मैंने आपको एग्रीमेंट अभी इनका दिखाया है, इस एग्रीमेंट के तहत
असद बशीर के पास रहने का इसका मसला था, इसके पास रहने की जगह नहीं थी। तो वो फिर इसने ये कहा कि आप कुछ महीने, ये आप एग्रीमेंट में ये पढ़ सकते हैं जो मैंने आपको दिखाया, कि आप कुछ महीने अगर मुझे अपने फ्लैट में रहने दें, तो ये इस एग्रीमेंट के तहत असद वहां पे फ्लैट में रहना शुरू हो गया 3-4 माह के लिए। अच्छा, और वीना वहां पे नहीं रहती थी उस फ्लैट में, वो एक दूसरी जगह रहती थी। ये अगरचे फ्लैट वीना के नाम पे था जिसमें असद रहता था। तो ये और वीना का इसके फ्लैट था? वीना का फ्लैट था, और इसके बदले असद ने ये कहा कि इसके बदले मैं बच्चे आपसे डिमांड नहीं करूंगा, बच्चे आप रखेंगी। ये रिटर्न था? सर ये जो है ये रिटर्न है, ये बाकायदा रिटर्न चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं, जो इनका आपस में रिटर्न हुआ है। तो फिर दुबई में केस क्या हुआ? दुबई सर में भी उसमें जब ये उन्होंने हुआ ये कि केस दुबई, किया? जी बताइए। शायद साहब इसमें यह है कि शायद साहब दुबई में जो केस है, दुबई में इनका केस हुआ बच्चों की मेंटेनेंस के हवाले से, कि बच्चों की जो मेंटेनेंस है ना, सॉरी, बच्चों की मेंटेनेंस के हवाले से जो केस हुआ कि बच्चों का जो खर्चा है वो कौन पे करेगा। उसमें फिर अदालत ने ये जो अभी ऑर्डर सुनाया, ऑर्डर ये जो टीवी पे दिखा रहे हैं, इस ऑर्डर में शायद साहब आप खुद भी पढ़ सकते हैं कि जज ने इनको कहा है कि आप मेंटेनेंस बच्चों की पे करें। ठीक है। अब जब मेंटेनेंस, ये बच्चों का खर्चा नहीं, जज ने कहा आप बच्चों का खर्चा पे करें और हफ्ते में एक दफा बच्चों से आप मिलें। और इस एग्रीमेंट में भी यही चीज लिखी हुई है, जो एग्रीमेंट ये मैंने आपको जो दिखाया, ये दुबई का इनका एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हुआ है, इसमें भी यही चीज लिखी हुई है। जब इन्होंने फिर ये किया कि इन्होंने बीच में एक तो खर्चा बच्चों का नहीं दिया, दूसरा ये कि वो जो पैसे देने का जो टाइम डिसाइड हुआ था वीना को, वो उस टाइम पे इन्होंने पैसे भी नहीं दिए। अगरचे पैसे भी खुला नहीं की दिए? और वजूहात अगरचे खुला की और वजूहात भी थी, लेकिन उसमें से एक बड़ी वजह ये मामला भी था, जो कि और कौन सी मेरी, वजूहत थी? सर और वजूहात काफी सारी। असद तो कहते हैं कि वीना मुझे गालियां देती है, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करती है, वॉइस मैसेजेस में गालियां देती है, मुझे दिन रात धमकियां देती है, मेरे खानदान को मरवाने की धमकियां देती है, हर तरह के। वो कहते हैं मेरे पास सारे सबूत हैं इन बातों के। तो वीना क्यों ऐसी सर धमकियां देती हैं? सर उसमें यह है कि जहां तक असद ने तो एक रिकॉर्डिंग आपको सुनवाई ना, इसने ये नहीं बताया कि उस रिकॉर्डिंग से पहले इसने क्या कहा, इसने हम्म। इसने क्या क्या बातें कही। अगर जैसे आप और मैं, हम इस तरह से बात कर रहे हैं, तो आप अगर सिर्फ मेरी एक बात कट करके चला देंगे, तो अगर आप कोई पूरा शो अगर हमारा देखेगा, तो उसको समझ आएगी कि ये चीज, ये असल में बात बीच में क्या चल रही है। हम्म। तो असल उसमें में जो आप है उस असल में सिर्फ मसला पैसों का है और कोई वजह नहीं? सर इसमें यह है कि मैं आपको बड़े वसूख से ये बात कर रहा हूं, और ये इस चीज में मैं प्रूफ्स आपको, जो जो प्रूफ्स आपको चाहिए मैं आपको दे सकता हूं कि इनका पैसों का मामला है। पैसों का मामला शुरू से चल रहा है, पैसों की वजह से इनकी बीच में इख्तलाफात बढ़े, पैसों की वजह से बाद में ये हुआ कि, अब मैं आपको सर इसमें एक छोटी सी बात बता दूं। जब इनकी शादी हुई तो वीना ये समझती थी कि ये बिजनेसमैन है, और इसने, ये थे इनके भाइयों ने जो है छोटा मोटा अपने बिजनेस के, और वो बताया कि जी हमारा अमेरिका में बिजनेस है, हमारा यहाँ है, हमारा वहाँ है। ये जो चीज है, ये शादी के तकरीबन कोई 4-5 साल बाद पता चली कि इसका कोई बिजनेस नहीं है। ये सारा झूठ था। ये जो बिजनेस वाला, जिस तरह से आजकल फ्रॉड करके लोग शादी करते हैं, को कुछ कह देते हैं कि जी हमारा बिजनेस है, हमारा कारोबार है, कुछ लोग कहते हैं हमारे प्लाजाज हैं, लेकिन वो शादी के बाद पता चलता है कि यार इनका तो, ये इनके तो बुरे हालात हैं। नहीं नहीं, तो वो, इस हवाले से अगर देखा जाए तो फिर असद ने फ्रॉड किया है, जी सर, गलत बयानी की है। इसने असद ने गलत बयानी करके शादी की है। इसने अपने आप को बहुत बड़ा बिजनेसमैन शो करके, और एक फेक बिजनेस, इसने एक दोस्त का बिजनेस था वो इसने दिखा के, फिर इसका एक मिस्री दोस्त था, फल्लू फल्लू नाम था उसका, इसके मिस्री एक फ्रेंड का ना। अच्छा, उसको भी इसने इस चीज में इस्तेमाल किया। और बाकी इनका एक भाई होता है अमेरिका में, वो उन उसको भी इसने यूज किया, ये एक गलत चीज को, एक झूठ को सच साबित करने के लिए। तो वो सारी फैमिली को यकीन हो गया कि ये वाकई कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन है। तो उसकी वजह ये थी कि सर वीना का जो माइंड सेट था, वो शोबिज में दोबारा नहीं आना चाहती थी। वो चाहती थी मैं शादी करूं, कोई मेरा शौहर हो जो मुझे खर्चा दे, मेरे बच्चों को खर्चा दे, और मैं एक ठीक तरीके से अपनी जिंदगी आगे गुजारूं। लेकिन ये चीज मैं आपको हल्फन खर्चा कहता नहीं हूं। देता थे? जी खर्चा नहीं देते थे वो? सर, ये चीज मैं आपको हल्फन कहता हूं कि ये जब शादी हुई, शादी के बाद इसने वीना को खुद मजबूर किया कि तुम दोबारा शोबिज में आओ।
वो कैसे? इसने उसको मजबूर कर दिया, क्योंकि घर में एक 4 आने भी ये नहीं देता था। और उसके बाद वीना ने फिर तंग आके उसने फिर बोल न्यूज में काम करना शुरू किया कि जब शौहर कुछ ना करता हो तो मुझे बताएं, औरत कुछ ना कुछ तो करेगी ना। लेकिन असद का कहना है कि वो तुम्हारे तमाम अखराजात पूरे करते थे, हर तरह से सर उन्होंने उसने वीना को तहफ़्फ़ुज़ दिया और उन्हें शायद उनके सर पर चादर रखी, लेकिन शायद वो साहब फिर भी इस चीज़ से शायद बाहर निकलना शायद चाहती थी। शायद साहब ये अगर इतने इस्लामी या ये अगर इतने दीनी होते तो पाकिस्तान में इतनी लड़कियां, इनके गांव में भी और वहां पे भी इतनी लड़कियां हैं जिनको रिश्ते नहीं मिलते, जो घर में कहती हैं जी हम 2 रोटियां खा के गुजारा कर लेंगी, तो इन्होंने उसके साथ शादी क्यों नहीं की? इनको भी पैसा चाहिए था, इनको भी शोहरत चाहिए थी वीना के जरिए से, जिसकी वजह से इन्होंने भी शादी की। और शादी करने के बाद जब इस चीज का मैं आपका जवाब दे देता हूँ जो आपने क्वेश्चन किया शायद साहब। ये जो क्वेश्चन है इसमें ये है कि अगर असद बशीर अगर इसको कुछ देता था तो असद बशीर अपना सोर्स ऑफ इनकम बता दे, ये अपना इसका कारोबार कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड तो होगा ना, इसका एक मरले का घर कहीं ना कहीं होगा। ये सिर्फ घर के जैसे मैंने पेपर इन चीजों के दिखाए हैं, ये अपने कहीं एक मरले के दुबई में अमेरिका में कहीं पे भी पेपर दिखा दे, ये अपना कोई कारोबार दिखा दे। तो ये जो है हमारे ये सारा मुआशरे में एक आपको पता है खोखर साहब, आपको पता है हमारे मुआशरे में भाई भाइयों के सर पर बहुत ज़्यादा अपनी सहूलतें लेते हैं और भाइयों का कारोबार होता है, ख़ानदान का कारोबार होता है, उसके ऊपर बड़ी अपनी टहल-सहल के साथ अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं। असद खटक भी जी मुमकिन ऐसे ही हो, जैसा आप समझने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा ना हो। सर, ये मैं इसको वो हमारी एक सराइकी की एक मिसाल है शायद साहब, वो ये है कि एक जिस बकरे की पैदाइश का पता हो तो उस बकरे के दांत नहीं देखे जाते। तो इस बंदे को एक है इतने अच्छे तरीके से जान चुके हैं कि इसके बारे में शायद जो है अवाम को इतना पता ना हो जितना इसके बारे में मेरी जो क्लाइंट है वीना मलिक, जितना उसको पता है। अच्छा, उसमें शायद साहब हुँ। आगे बढ़ते हैं। इसमें ये हुआ कि उसके बाद ये जब मामलात सारे चले आगे तो इनकी आपस में खैर खुला-शुला हो गई। खुला के बाद फिर आगे इनका एक ये कॉन्सिलिएशन एग्रीमेंट हो गया कि जी मैं खुला भी तस्लीम करता हूँ, सारा कुछ आप मुझे फ्लैट में रहने दें, बच्चों का खर्चा हम आधा-आधा करके चलाएँगे। और इससे आगे इनके मामलात इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग चलना शुरू हो गए। उसके बाद शायद साहब ये हुआ कि बच्चे असद बशीर की मर्जी से पाकिस्तान आ गए, लीगल तरीके से पाकिस्तान आ गए। माँ ने ट्रैवल बैन लगवाया हुआ था, वो ट्रैवल बैन उठवा के माँ बच्चों को पाकिस्तान लेके आ गई। यहाँ आके ये हुआ कि मेरे ऑफिस में कॉल आई मेरी सिस्टर वीना की कि मेरा और असद का जो पैसों का मामला है वो तो तुम्हें पता है। मैंने कहा जी मुझे पता है मामला। कहती उस पैसों से रिलेटेड जो है इनको ना एक नोटिस घर में भेजो कि मेरे पैसे तो वापस करें ना। तो मैंने सर ये किया कि उन पैसों से रिलेटेड मैंने एक इनके घर में नोटिस भेज दिया कि आप ये जो 7 करोड़ 73 लाख रुपए हैं वो नोटिस भी ऑन द रिकॉर्ड है कि ये आप वापस करें। उस टाइम तक असद बशीर साहब चुप थे। जब इनको नोटिस मिला और साथ में हमने एक दावा कर दिया बच्चों के खर्चे का कि आप बच्चों का खर्चा भी पे करें, तो इस असद मामले के बाद असद कहाँ इन्होंने रहता है? सर असद ये कहाँ रहता शकरदरा है? में रहता है। ये शकरदरा रहता है। अमेरिका में रहता है? सर अमेरिका में इसके भाई का घर है। इसके भाई का घर अमेरिका में है। ये वहां पे अपने भाई के घर में जो है ये रहता है। और दूसरा इसका घर जो है शकरदरा, जो इसकी फैमिली जहाँ पे रहती है। नहीं, उसके कार्ड के ऊपर 2 एड्रेस होंगे ना? दूसरा एड्रेस एक तो शकरदरा का हो गया, दूसरा जो है वो कहाँ का है? सर दूसरा एड्रेस इसने मेंशन नहीं किया हुआ, क्योंकि इसका पासपोर्ट की जो कॉपी है वो मेरे पास है, उसके सीएनआईसी ऊपर और इसका सीएनएस पे तो ज़ाहिर है 2 एड्रेस होते हैं ना? असद खटक का सर कहना है इसके कि अगर इन्होंने मुझे नोटिस देना था तो मेरे अमेरिका के एड्रेस पे क्यों नहीं दिया? वहां दिया जहां मैं था ही नहीं। शायद साहब ये देखें, ये इनका कहाँ कहाँ का एड्रेस लिखा हुआ है, आप देख के बता दें कि इनका ये अमेरिका का एड्रेस लिखा हुआ है सीएनआईसी पे पासपोर्ट पे। देखें, ये तो पासपोर्ट कोई शकरदरा का नहीं है ना खोखर साहब। आप मुझे देखें ना, अगर वो फॉरेन में है तो जाहिर उसका एड्रेस भी बाहर कहीं फिर मेंशन होगा। शाहजी अगर इन्होंने जो पासपोर्ट हम एड्रेस शाहजी इन्होंने जो पासपोर्ट पे एड्रेस अपना और जो एड्रेस हमारे पास अवेलेबल है, इनका शकरदरा में एड्रेस है, क्योंकि अमेरिका में इन एक दो दोस्त हैं, ये कभी दोस्तों के पास रहते हैं, इनका कोई परमानेंट एड्रेस वहां पे नहीं है। यानी कि मुस्तकिल नहीं पता वो कहाँ रहते हैं। मुस्तकिल नहीं पता कहाँ रहते हैं, इसलिए जब बच्चे पाकिस्तानी पाकिस्तानी नेशनल भी हैं, माँ भी पाकिस्तानी नेशनल है, तो फिर पाकिस्तानी एड्रेस पे ही नोटिस भेजेंगे और कहाँ भेजेंगे हम।
यहाँ से अमेरिका तो नोटिस हम भेज नहीं सकते। अच्छा, अभी आपने 50 करोड़ का उन पर दावा भी किया है, इसकी वजह क्या है? ये दावा अलग है, आपकी पहले जो आप अपनी मेंटेनेंस मांग रहे हैं फैमिली मेंटेनेंस की, वो अलग केस है। ये 50 करोड़ का भी आपने उन पर दावा कर दिया। शायद साहब ये 50 करोड़ का दावा इसलिए किया है कि ये जो कह रहे थे कि जी मैं घर गया था और एक गैर मर्द मौजूद था कि गैर मर्द के साथ ये रह रही थी। हालांकि वो जो शख्स है उसका नाम भी इसने बताया कि उसका नाम अदालत है, मैंने लीगल नोटिस में भी लिखा है, और वो बच्चे की देखभाल करने के लिए था, बेबी सिटर था वो। अच्छा, और ये इतना मासूम था कि ये वहां से उनको देख के चुप करके वापस चला गया है। बाद में इसे अब 3 साल बाद इसे वो बात याद आई है, तो अभी आके ये उस चीज का रोना रो रहा है। दूसरा इसमें शायद साहब एक और बात ये आ जाती है कि अगर ये इंसान इतना तंग था इसके करैक्टर के हवाले से, इसकी बाकी चीजों के हवाले से, तो इसने तलाक क्यों नहीं दे दी? कि ये इसने तलाक नहीं दी, कि इसने इतना सब्र किया कि ये अब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसालें देता है कि मैंने इतना सब्र किया। ये जितना सब्र करने वाला है, ये मीडिया पे आप लोग देख सकते हैं कि जितना इसमें सब्र है, कि ये अब इसे ये 5 साल बाद ये बातें क्यों याद आ गई हैं जब इसे पैसों की डिमांड की गई है। तो ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसका हल क्या है? बच्चों से तो वो भी शायद मिल जी, सकते हैं ना? सॉरी शायद साहब, इसका हल जो है मैंने इनको बताया, मैं आपको एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी असद बशीर की भेज देता हूँ। इसका हल मैंने इन्हें ये बताया है कि आप बच्चों का खर्चा दें, आप आके बच्चों से मिलें, मेरी जिम्मेदारी है, आपके शो के तवसत से भी मैं इसको ये मैसेज दे रहा हूँ कि आप आएं, आके बच्चों से मिलें, मैं अपनी मौजूदगी में मिलवाऊंगा, आप बच्चों का खर्चा दें। इन्होंने उसका जवाब जो मुझे दिया, इन्होंने कहा है कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, आप लोग मेरे वकील से बात करें। और ये ठीक। मसला ये मैं आपको रिकॉर्डिंग भी भेज देता हूँ, ये रिकॉर्डिंग बेशक आप इसकी चला दें, कि इसने साफ बच्चों से मिलने से साफ इनकार कर दिया है। तो अच्छा, इस चीज दूसरी का तरफ क्या असद साहब एक और बहुत बड़ी जो बात करते हैं, इशारा देते हैं कि जी वीना मलिक के लिए पाकिस्तान में रहना बड़ा मसला था, वो पाकिस्तान के खिलाफ चलती हैं, पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा है। तो इस तरह की भी कुछ बातें की जाती हैं कि इंडियन लॉबी के साथ उनके ताल्लुक थे। और कि आप क्या समझते हैं कि वीना मलिक जो है वो इस तरह की हो सकती है? वो तो एक फौजी की बेटी है, वो फौजी जिसने शायद सियाचिन साहब के ऊपर अपनी खदमात अंजाम दी हुई है, वो कैसे अपने मुल्क के दुश्मन के साथ कोई ऐसा जो है कोई एजेंडा बना सकती हैं? शायद साहब इसमें जितने मुंह उतनी बातें। मुझे बताएं कि वो एक फौजी की बेटी हैं, और वो अगर इस तरह की कोई हरकत करती, तो मुझे बताएं कि हमारे जो एजेंसियां और हमारे जो इदारे हैं, इन्होंने छोड़ दिया होता उसे अभी तक? कि ये तो कब्र से मुर्दा भी निकाल के लेके आ जाते हैं। तो मुझे बताएं कि वो अभी तक ऐसी घूम रही होती है और ऐसी फिर रही होती है, अगर उस पे कोई इस तरह की एलिगेशन होती। ये तो सिर्फ इनके निजी मामलात हैं, निजी मामलात को ये इस किस्म का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि जी ये कोई रियासतों का मसला हो गया, कोई मुल्कों का मसला हो गया। गलतियां हैं तो या बीच में कुछ गलतियां, मैं यहाँ पे ये भी कोट कर दूं, कुछ गलतियां इसमें वीना की भी हैं, कुछ गलतियां इसमें, ज्यादा जो गलतियां हैं 90% जो गलतियां वो असद की हैं। तो ये अपनी गलतियों में अपने वीना की क्या मुंह गलती को। हो सकती है? वीना की क्या सर गलती वीना हो सकती है इस मामले में? सर वीना की गलती ये है कि वीना ने असद को बिठा के खिलाने की आदत इसने डाली है। आप उसको समझाते नहीं थे पहले वीना को इस मामले में कि अपने कानूनी तौर पर या तुम्हें अपने कारोबार करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? सर मैंने एक इस अपना जो तरह फर्ज अदा सर मैंने जो एक अपना फर्ज अदा करना होता है, मैं हर मौके पे मैंने किया है। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि एक इंसान है, एक इंसान का एप्टीट्यूड अगर किसी चीज पे बन जाए, तो वो इंसान फिर उसी एप्टीट्यूड के मुताबिक चलता है। वैसे वैसे बड़े भाई हैं, बात तो आपकी मानती होंगी, वो छोटी ऐसे तो बचपन भी आपके साथ गुजारा उन्होंने, हंसती होंगी, आप भी उन्हें मारते भी होंगे, प्यार भी करते होंगे। वैसे मिजाज की कैसी हैं तो बड़ी शरारती, उनके टीवी पे प्रोग्राम भी ऐसे जबरदस्त चला करते थे, उन जैसी अदाकारा है कोई नहीं है। शायद साहब आप भी इसमें तो उनके यह है प्रोग्राम कि देखते होंगे। शायद साहब इसमें यह है कि जहाँ तक मामलात हैं उसकी, उनकी ज़ाती ज़िंदगी के, उसमें हमारे बड़े हैं, उन्होंने इसे जो पहले जो मामलात हुए थे उसमें इंटरवीन भी किया, समझाया। आगे फिर इसकी शादी हुई, लेकिन शादी के बाद एक बंदा ऐसा मिल गया
कि जिसने ऐसी लेग पुलिंग की कि ये उसको एक तौबा करने की और एक उम्रे करने की और 5 टाइम नमाज पढ़ने की ये बंदा उसको सजा दे रहा है। यानी कि उन्होंने तौबा कर ली थी, दोबारा फिर तौबा तोड़ दी है वीना ने, नहीं, दोबारा उसी उसके जिंदगी बाद की तरफ चली गई। उसमें शायद साहब आप मुझे बताएं कि वीना ने किसी का हक मारा हो, किसी का हक खाया हो, उसने किसी बंदे को जो है किसी बंदे के साथ उसने फ्रॉड किया हो, उसने कोई ऐसा काम शादी के बाद आप बता दें कि जो किया हो, जो आप समझें कि एक मोरालिटी के अगेंस्ट जाता है, तो वो तो आपके सामने है। नहीं, ये जो ट्वीट कर रही हैं, जितनी सख्त जुबान है उनकी, और हर तरह के लोग कह रहे हैं कि वीना गलत कर रही है, वीना को इतने सख्त मरियम के ऊपर और बेगैरत तक का लफ्ज बोलती है नवाज शरीफ के लिए, वो लिख रही हैं। इससे ज्यादा क्या हो सकती है कि एथिकली अगर आप बात करें तो वो तो सारा कुछ कर रही हैं शायद इस तरह साहब की। ये तो उनका शायद ये तो शायद साहब ये तो उनके जाती अब मामलात हैं, इसमें अब मैं क्या कह सकता हूँ? मैं तो आपको केस की हद तक जो मामलात हैं वही मैं चलें, आपको बता ठीक हो सकता हूँ। गया। चलें चलें, तनवीर खुकर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमने काफ़ी वीना मलिक और असद खटक के केस पर बात की। बैसियत भाई भी आपने अपने जो कंसर्न है उनसे भी आपने कुछ उन अमूर पर बात की है। इंशाल्लाह फिर हम आपसे बात करेंगे मजीद इस केस के हवाले से। थैंक यू वेरी मच। शायद साहब